हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमारा टॉपिक है सेल्स चैनल्स के अंदर ऑनलाइन स्टोर। अगर आपको ऑनलाइन स्टोर नहीं शो कर रहा तो आप सेल्स चैनल के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हमारे अलग अलग सेल्स चैनल्स आ जाएंगे। तो वहाँ से आप ऑनलाइन स्टोर को सिलेक्ट करके यहाँ पे पिन का निशान आएगा, आप पिन भी कर सकते हैं। तो अभी हम ऑनलाइन स्टोर के अंदर जाएंगे और वहाँ पे हमें पहला ऑप्शन आ रहा है थीम्स। ये तो हमें ऐसे क्लियर हो जाता है कि थीम्स का मतलब है कि आपकी वेबसाइट का लेआउट कैसा होना चाहिए, कि आप कस्टमर को क्या दिखाना चाहते हैं, उस फ्रंट एंड पे आपका जो वेबसाइट है वो कैसा दिखाई देना चाहिए, वो सब कुछ थीम में आता है। जैसे हम यहाँ पे व्यू स्टोर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि हमारा जो वेबसाइट का फ्रंट एंड शो होगा वो किस तरह से शो होगा, ये सब कुछ आ गया है। तो ये हमारी एक थीम है जो कस्टमर को शो होती है। कस्टमर जहाँ से देख के हमें ऑर्डर करता है, तो हम अलग अलग थीम्स यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि थीम में कुछ कस्टमाइज करना है तो हम यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो 3 डॉट्स है उन पे क्लिक करके हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, इस थीम को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। ये जो डाउनलोड थीम है, अगर आप थीम में कुछ कोड एडिट करना चाहते हैं, अगर तो कोडिंग आती है तो ठीक है, वरना आप इन चीजों को स्किप भी करें। अदरवाइज आप कस्टमाइज कर लें क्योंकि ये विदाउट कोड होता है। तो आगे वाली टीचिंग में इसको कैसे कस्टमाइज करना है वो सब कुछ भी हम आपको डीपली बताएंगे। अगर आपके पास कोई और थीम है और आपको उसका नॉलेज है, आपने परचेज की हुई है, तो आप यहाँ पे ऐड थीम करके अपलोड जिप फाइल भी कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कुछ थीम्स आपके पास फ्री भी पड़ी हैं, आप यहाँ से किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, पर हम रेफर करेंगे कि आप हमारी दी हुई थीम्स ही यूज़ करें क्योंकि हमने पहले इस पे टेस्ट किया हुआ है, फिर ही आपको थीम दी है। तो आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे है ब्लॉग पोस्ट। ये है अगर आप ब्लॉग्स लिखते हैं अपनी वेबसाइट पे अपनी रैंकिंग बढ़ाने के लिए, या आप कुछ ब्लॉग लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं क्रिएट ब्लॉग पोस्ट आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप अलग अलग जो भी टॉपिक पे आप ब्लॉग लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मतलब जो भी आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग या नीश के अकॉर्डिंग होगा, उस अकॉर्डिंग आप अपना ब्लॉग लिख के भी अपनी वेबसाइट की रैंकिंग को हाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पेजेस पे। हमारी वेबसाइट पे जो अलग अलग पेजेस होते हैं उनको हम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज है, कुछ पेज अबाउट अस पेज होते हैं, वो सब आप यहाँ से डाल सकते हैं। तो यहाँ से आप पेजेस ऐड कर सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट पेज या अबाउट अस। तो जो भी आपकी थीम के अकॉर्डिंग पेजेस रिक्वायर्ड हो आप उनको यहाँ पे डालिए, और अगर आप अलग से कोई पेज डालना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डाल सकते हैं। इसके लिए ऐड पेज पे जाएं, और अगर आपकी थीम को कुछ पेज रिक्वायर्ड होंगे तो यहाँ टेम्पलेट पे आपको दिख जाएंगे। जैसे कि अब इस थीम को चाहिए FAQ है, इसके पास कॉन्टैक्ट है, कमिंग सून, ब्रांड्स, अबाउट अस पेज है, ही आप पेजेस रख सकते हैं। जैसे कि अब हम अबाउट अस पेज को क्लिक करते हैं तो अब हम यहाँ पे अबाउट अस टाइप करेंगे, जो भी आपके पेज का टाइटल होगा। अगर आपकी थीम को रिक्वायर्ड चीज है तो आप यहाँ पे खाली छोड़ सकते हैं और यहाँ पे विजिबल पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं। अभी हम व्यू पेज क्लिक करेंगे तो हमने वहाँ पे कुछ टाइप नहीं किया था, ये हमारी थीम के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें यहाँ दिख जाएंगी। इनको एडिट करने के लिए हमें थीम कस्टमाइजेशन में जाके एडिट करनी होगी। बाकी अगर आप थीम पब्लिश करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन कौन से पेजेस रिक्वायर्ड है। अगर आपको नहीं पता लग रहा तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट करिए, वो भी आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेविगेशन पे। ये आपको पहले भी बताया है कि नेविगेशन और मेन्यू दोनों एक ही चीज़ है जो उन्होंने डाली है। जो हमारे हेडर पे और फुटर पे मेन्यूज दिखेंगे उसे हम नेविगेशन या फिर मेन्यू बोलते हैं। जैसे कि अब हम अपनी वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जो ऊपर होंगे मेन्यू पे, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हेडर मेन्यू है, हेडर नेविगेशन भी बोल सकते हैं। अगर नीचे जाएंगे तो ये फुटर मेन्यू है, या हम फुटर नेविगेशन भी से बोल सकते हैं। तो इन्हें ऐड करने के लिए यहाँ से हम सबसे पहले क्रिएट मेन्यू करेंगे।
इसके बाद जो भी हमें यहाँ पे मेन्यू डालना है, जैसे कि हम यहाँ पे हेडर डाल देंगे और यहाँ पे ऐड मेन्यू डालेंगे। यहाँ पे आप अलग अलग डाल सकते हैं। यहाँ हम सर्च और पेस्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। अगर हम कोई पेजेस शो करना चाहते हो तो पेजेस डाल सकते हैं, अबाउट अस पेज। उसके बाद ऐड मेन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हमें किसी कलेक्शन को डालना है तो कलेक्शन पे जाके कोई भी कलेक्शन हम डाल सकते हैं। ये 2-3 चीज़ें जितने भी हम डालना चाहते हैं डाल के सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद हमें इसे थीम कस्टमाइजिंग में जाके इसे मैप भी करना होता है, वो भी हम आने वाले स्टेप में आपको बताएंगे। अभी हम चलते हैं प्रेफरेंसेस पे। प्रेफरेंस पे हम डालेंगे अपनी वेबसाइट की रैंकिंग के लिए या फिर गूगल सर्च के लिए। जो चीज़ सर्च होगी वो हम डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे होम पेज टाइटल, आपके होम पेज का टाइटल क्या होगा वो आप डाल सकते हैं। जो भी आपकी वेबसाइट का नेम है या टैगलाइन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और आगे हम देखते हैं नेक्स्ट, होम पेज मेटा डिस्क्रिप्शन। जो भी नीश की आपने वेबसाइट चूज़ की है, मल्टी स्टोर कोई भी आपने चूज़ किया, उसकी डिस्क्रिप्शन आपको बनानी पड़ेगी और डालनी पड़ेगी जो कि लोगों को गूगल सर्च में दिखे। जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट सर्च करेंगे गूगल पे कोई भी सर्च कर सकते हैं। अमेज़न कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे वेबसाइट का नेम दिखेगा और वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन भी दिखेगी। इसी तरह आप अपने स्टोर का नेम भी डाल सकते हैं और डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। नीचे चलेंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा सोशल शेयरिंग इमेज प्रीव्यू। जब आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं गूगल पे तो आपको वहाँ लोगो दिखेंगे, या हम किसी को व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे या किसी और ऐप पे, तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट का टाइटल, एक लिंक और एक मेटा डिस्क्रिप्शन और उसके साथ एक इमेज भी दिखती है। वो आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। वो इमेज या फिर लोगो आप यहाँ पे ऐड करोगे तो वो यहाँ पे लोगों को प्रीव्यू में दिखेगी। अब यहाँ पे नीचे ये 2 ऐप रिकमेंडेड कह रहा है, एक गूगल एनालिटिक्स। अगर आप गूगल पे ऐड लगाना चाहते हैं तो आपको पता ही होगा कि उसके लिए हमें एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होती है जो कि हमें गूगल एनालिटिक्स या फिर गूगल ट्रैकिंग हमें बताए। तो उस चीज़ के लिए हमें ये ऐप रिक्वायर्ड होती है। आप इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे चलेंगे, नीचे दिखा रहा है फेसबुक पिक्सल। अगर आप फेसबुक एड्स रन करना चाहते हैं तो आपको ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐप होती है जिससे हम पिक्सल को अटैच करेंगे और हमारी जितनी भी वेबसाइट की कन्वर्जन आएगी वो सब हमें फेसबुक ऐड में रीड करने में मदद करेगी। आगे की टीचिंग्स में इन चीज़ों की पूरी जानकारी वाली वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। नीचे देखेंगे रिस्ट्रिक्ट स्टोर एक्सेस। अगर आपने प्लान पिक कर लिया है तो यहाँ पे अगर आपका टिक हुआ है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। ये रिस्ट्रिक्शन के लिए है कि अगर आपने अभी तक अपना स्टोर लॉन्च नहीं किया हुआ तो आप इसको टिक करके अपना एक पासवर्ड रख सकते हैं, जिससे कि अगर कोई बंदा आपके स्टोर पे आ रहा है तो उसको कमिंग सून या ऐसा कुछ दिखाई देगा। वो यहाँ पे अगर आप टिक करोगे तभी दिखाई देगा। और अगर आपका स्टोर ये लाइव है तो उसको अनटिक करके रखें। बाकी नीचे आप इन दोनों को ज़रूर टिक करके रखें। ये स्पैम प्रोटेक्शन होते हैं। B2B कस्टमर्स को अभी स्किप कर दें।